अरे फोटो आ रही है, आजा। पाइप का हाथ जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात। और इस समय मैं मौजूद हूँ दयाल नगर में। और दयाल नगर में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि सीवरेज की जो कनेक्टिविटी है उसका काम यहाँ पर चल रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सीवरेज के चैम्बर पहले डाल दिए गए थे और अब घरों से उनका जो कनेक्शन है, इंटरलिंकिंग है, उस काम को अब किया जा रहा है। सुबह यहाँ से कुछ लोगों के फ़ोन आए थे मेरे पास में और उनका कहना था कि साहब हम इस कनेक्शन से और इसकी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो टेक्निकल उतने एक्सपर्ट नहीं हैं और जिस हिसाब से वो लोग कनेक्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है, संदेह के दायरे में है और इसकी कोई आगे इतना ड्यूरेबल ये कनेक्शन नहीं है। मैं यहाँ मौके पर पहुँचा, हालांकि यहाँ टीम काम कर रही है और मैंने अधिकारियों को मौके पर बुलाया भी है। जो इंजीनियर हैं उनसे हम बात ज़रूर करेंगे कि साहब ये 1 दिन या 2 दिन का काम तो है नहीं, लंबा चलने वाला काम है। और अगर लंबा ये काम चल रहा है, अरबों करोड़ों रुपए का आपको प्रोजेक्ट में पैसा मिला है, तो इस काम में चेपाचेपी क्यों हो रही है, यानी इस काम को ढंग से क्यों नहीं किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टेक्निकल इश्यूज़ क्या हैं और गड़बड़ कहाँ पर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमने एक जो इन्होंने कनेक्टिंग की है उन सारी चीज़ों को मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ इन्होंने कनेक्ट किया है। और अब ये आप देखिए, छोटा चैम्बर है जहाँ से घर की जो लाइन है उसको जोड़ा गया है। अब आप सबसे पहले तो हास्यास्पद स्थिति ये देखिए कि जिन पाइपों को जोड़ा गया है उनमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या कोई पेस्ट नहीं लगाया गया है। आप जानते हैं पानी को दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर कहा गया है और वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। आप इस बात को कैसे श्योर कह सकते हैं कि इसमें फ्यूचर में कोई लीकेज नहीं होगा या इसमें से पानी या मलबा बाहर नहीं निकलेगा। कोई पेस्ट कुछ तो ऐसा लगाया जाना चाहिए था जिससे ये स्थायी रूप से रुक सके, तो वो नहीं किया गया है। फिर इसके बाद में ऊपर की जो किनारे हैं, टॉप पर जो छोटे चैम्बर हैं वो कई जगह से टूट चुके हैं और वहाँ से जो आपका कनेक्शन आएगा वो आएगा इस छोटे चैम्बर में। छोटे चैम्बर में 2 पाइपलाइन डाली गई हैं और उन दोनों पाइपलाइनों से पानी आएगा छोटे चैम्बर में, छोटे चैम्बर से जाएगा ये आपकी मेन सीवरेज में। अब आप देख लीजिए इसकी डेप्थ क्या है, किस हिसाब से आएगा ये पानी, क्या रुकेगा या नहीं रुकेगा, यहाँ से कितने ईजीली वो निकल जाएगा। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिन पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने अधिकारियों को बुलाया है और उनसे हम सवाल जवाब ज़रूर करेंगे। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना था कि साहब मान लीजिए मेरा जो पाइप है वो है नीचा और जो चैम्बर है वो है ऊंचा, अब उसमें कनेक्शन कैसे होगा, तो ये भी एक बड़ा इशू है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कनेक्शन के दौरान इन लोगों ने जो तोड़फोड़ की है, अब उसकी भी जिम्मेदारी लेगा तो कौन लेगा, इसको ठीक कौन करवाएगा। या तो जो मकान मालिक है वो ठीक करवाए, ये इनका साफ साफ कहना। अब देखिए ऊपर के चैम्बर लगभग सब जगह से टूटे हैं, कोई एक जगह नहीं है, सब जगह ही लगभग ऐसा देखने को मिला है कि ये चैम्बर ऊपर से टूट गए और इनको वापस आज फिर सीमेंट लगा करके ठीक किया गया है। तो क्या ये फ्यूचर में प्रेशर झेल पाएंगे किसी व्हीकल का, ये सोचने वाली बात रहेगी। कनेक्शन की मैं अभी आपको बता रहा था, देखिए जितने भी जॉइंट किए गए हैं उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई केमिकल या पेस्ट नहीं लगाया गया है, सिर्फ पाइप को और टी पॉइंट्स को जोड़ करके और लिंक कर दिया गया है। क्योंकि ये एक सेकंड फेज़ का या ये कहा जा सकता है कि अंतिम दौर का काम है सीवरेज का, ये लास्ट फाइनल है। इसी तरह सभी को कनेक्शन मिलेंगे और इसी तरह जोड़े जाएंगे। लेकिन अगर इन कामों में अभी थोड़ी बहुत लापरवाही आपने कर दी तो फिर आगामी समय में जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, परेशानी लोगों को उठानी पड़ेगी। जितने भी कनेक्शन किए गए हैं उनमें अमूमन यही हाल है। गटर के पाइपों से इनको जॉइंट तो कर दिया गया है और फिर इनका जो कनेक्शन है वो चैम्बर से कनेक्ट कर दिया गया है और छोटे चैम्बर के बाद में फिर इसको बड़े चैम्बर से जोड़ दिया गया है। तो ये मामला है और जो टूट फूट हुई है वो आप देख ही रहे हैं। हालांकि इस बारे में हम जानकारी ज़रूर लेंगे कि साहब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि अभी तो जो पहले का है
जैसे क्या मामला है? ये 2 घर हैं, उनका कनेक्शन एक नहीं दिया गया। तो 2 घरों का कनेक्शन भी एक ही चैम्बर में दिया गया है, जबकि दोनों के अलग चैम्बर होने चाहिए थे, पर दोनों का एक में ही दे दिया गया है। और दोनों अलग घर हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों मकान अलग हैं, लेकिन उनका जो कनेक्शन है वो एक ही चैम्बर से दिया गया है। और वहाँ भी आप देख लीजिए जो रैंप वगैरह हैं उनको तोड़ करके फिर वहाँ अंदर से कनेक्शन किया गया है। अब कनेक्शन तो आपने कर दिया, लेकिन वही बात आई टी पॉइंट्स पर, एक से ज़्यादा कनेक्शन आपने कर दिए, बैंड आपने लगा दिए, मगर ये स्थायी रूप से रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हालांकि टीम अभी भी यहाँ काम कर रही है और मैंने भी उनसे बातचीत की है। देखिए आप, किनारे तो हर चैम्बर के टूटे हैं साहब, अब इनको सीमेंट वगैरह लगा करके ठीक कर तो दिया गया है, लेकिन वही बात है ना कि फिर अब ये व्हीकल का वेट कैसे झेलेंगे। तो मैं इस बारे में अधिकारियों से बात ज़रूर करूंगा। मैंने उनसे कहा है कि आप फटाफट अपने अधिकारियों को बुलाइए और उनसे उनका वर्जन ज़रूर लेंगे हम। देखिए यहाँ भी अगर आप देखें तो वही किनारे टूट चुके हैं। कुल मिलाकर के जितने रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए थे, और ये काम इतने आसान भी नहीं है साहब। आप अगर टेक्निकल इशूज़ को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। हमारे साथ में इस क्षेत्र के एक जाने माने और जो नॉलेज रखते हैं वो व्यक्ति हमारे साथ हैं। मैं उनसे, सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। संतोष बोहरा मेरा नाम है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से मैं पीएचडी से रिटायर्ड हुआ हूँ अभी। अच्छा, आप पीएचईडी डिपार्टमेंट से हुए हैं जी। तो इस काम को तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझते होंगे। हाँ, क्यों नहीं। अब इसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं आपके नज़रिए से, आपके विभाग के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें जो आपको निकल करके सामने आई हैं कि गड़बड़ यहाँ है? एक तो जो ये मिलान कर रहे हैं, ये तो खैर लास्ट फेज का काम है इनका, सीवर का। इसमें टेक्निकली जो तकनीकी रूप से जो ध्यान रखना चाहिए उन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। कैसे? मिलान जो किया गया है, लीकेज रह गए, पाइप जो वाटर लाइन का जो मकानों का जो किया है उसमें लीकेज कनेक्शन, और सीवर लाइन के जो इन्होंने बैंड और टी लगाई है उनमें होके भी लीकेज है वर्तमान पोजीशन में। कोई पेस्ट या केमिकल का मतलब? कोई पेस्ट नहीं लगाया गया। जो पेस्ट लगाना चाहिए पैक करने के लिए उस पेस्ट का उपयोग नहीं किया गया है, जबकि टेक्निकली ये लैकुना है। और जो ये काम हो रहा है इसको एक परफेक्शन नहीं है, इसमें आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। फिर सीवर और पाइप में ये पास आउट होगा कि नहीं होगा, चैम्बर में से सारी व्यवस्थाएं आगे तक पुश आउट होगी कि नहीं होगी, ये थोड़ा संदेह का विषय बन जाता है। अच्छा, जैसे 2 घरों का एक ही चैम्बर है, वो कोई इशू थोड़ी है बड़ा? नहीं, 2 घरों के एक चैम्बर में कनेक्शन किए हैं इन लोगों ने, लेकिन उसका जो मिलान ये कर रहे हैं वो मिलान थोड़ा ढंग से इनको करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो आगे जाकर के फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए। चैम्बर भरे के भरे रह जाएंगे। ढलान अगर नहीं होगी चैम्बर में और चैम्बर का ढलान आगे तक नहीं होगा तो ये निकलेगा कैसे? वो पाइपलाइन पास आउट कैसे करेगी, ये एक विषय था हमारा। नहीं, बिल्कुल। और ये पीएचईडी से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, तो इनको उन टेक्निकल इश्यूज़ का ज़्यादा पता है। और अधिकारी अभी आएंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा। फ़िलहाल जो काम चल रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो घरों का कनेक्शन है उसको मेन लाइन से जोड़ा जा रहा है। और चलिए, अच्छी बात है कि काम में तेज़ी आई और काम शुरू हुआ है, काम कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे काम से फ़ायदा क्या है कि फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपको लीपापोती नहीं करनी है, काम को उस ढंग से करना है ताकि श्योरिटी बनी रहे कि कम से कम आने वाले 20 साल 30 साल तक लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आप देखिए, ये हो गए इस तरह के कनेक्शन कर दिए हैं, पाइपलाइन जोड़ दी, टी लगा दी, उसमें बेड लगा दिया और कनेक्शन कर दिया। आप अगर एक छोटा सा धक्का भी मारेंगे ना तो ये बैंड हट जाएगा। यानी जब तक आप इनमें कोई पेस्ट नहीं लगाओगे, आप इनको जोड़ोगे नहीं किसी चीज़ से, बाउंडेशन नहीं करोगे, तो फिर ये रुकेंगे कैसे?
हम भी एक छोटा मोटा कनेक्शन अगर घर पे नल का या किसी का करते हैं तो हम उसमें पेस्ट लगाते हैं या केमिकल लगाते हैं या सफ़ेदा लगाते हैं, लेकिन वो नहीं लगाया गया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देखिए इस समय यहाँ ये काम चल रहा है कनेक्शन का। जो घर की मुख्य लाइन है उस लाइन को छोटी ब्रांच से जोड़ा जाता है और उसके बाद में फिर मेन सीवरेज में वो कनेक्शन जाता है। अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है, एक तो पानी का ढलान वो किस तरीके से होना चाहिए ताकि इजीली वो चीज़ निकल जाए, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल कर के सामने आती है वो ये आती है कि जब आप कनेक्शन कर रहे हैं, बैंड लगा रहे हैं, तो इनमें किसी प्रकार के पेस्ट का या केमिकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। बैंड जब आप जोड़ते हैं, आप भी जानते हैं कि जब घर में हम कनेक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ लगाते हैं, सफ़ेदा लगाते हैं, डोरी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। ये जो जॉइंट हैं ये तो बाहर रहने वाले हैं, ये बैंड भी बाहर रहेंगे, तो फिर इनमें लगाया जाना चाहिए था ना कुछ। तो वो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल इशू है जिस पर गौर करना ज़रूरी है। हम इनके अधिकारियों से बिल्कुल बात करेंगे, उनसे सवाल जवाब ज़रूर करेंगे इस बारे में कि इस तरह क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है और इसकी जो विश्वसनीयता है ना वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि कर्मचारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि चलिए तरीके से ये काम हो तो रहा है, आगे कुछ बढ़ रहा है प्रोसीजर। इसी तरह के कनेक्शन सभी लोगों के घरों में किए जाएंगे। अच्छा, इसके लिए कोई पैसा वैसा थोड़ी ले रहे हो आप लोग? नहीं, है ना, निःशुल्क है ये। हाँ। और ये जो पाइप हैं, जितने भी सामान है ये सब कंपनी के हैं। ये सब कंपनी के हैं। हाँ। मतलब कस्टमर को या उपभोक्ता को कुछ नहीं देना ना? नहीं। इनका सामान तो लेना पड़ता है। अच्छा, नहीं एक पाइप ये दे रहे हैं। कौन सा पाइप? ये लाल वाला पाइप कौन देगा? ये कंपनी दे रही है। अच्छा, और ये 4 इंची का और बैंड वगैरह लेके आते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जिस तरह आप कनेक्शन कर रहे हैं तो इनमें जब अपन जॉइंट करते हैं, टी लगा रहे हैं या बैंड लगा रहे हैं, तो इनमें कोई सफ़ेदा या कोई केमिकल या कोई पेस्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? कोई पेस्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा? ये रुकेंगे कैसे? सर लगाएंगे, अभी तो फिट कर रहे हैं। एक बार फिट करने पे आवाज नीचे का नहीं बैठा तो वो फिर नहीं बिल्कुल खराब हो गई। आप इस बात को अब कह रहे हैं ना कि लगाएंगे सब में लगेगा, सब में लगेगा। वहाँ जितने कनेक्शन हो चुके हैं पीछे की तरफ, हाँ, उनमें सब में लगेगा। हाँ, पेस्ट लगेगा ना, सब में पेस्ट लगेगा और सब में कनेक्शन वही होगा। चलिए, तो लोगों का एक मुद्दा ऑन स्पॉट ही सॉल्व हो गया जो उनके दिमाग में था कि साहब इनको बैंडों को लगा तो दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको जोड़ा तो गया ही नहीं है और उनमें किसी प्रकार के केमिकल का यूज़। तो ठेकेदार ने कहा कि नहीं, बिल्कुल एक बार सबको जोड़ दें और उसके बाद में फिर हम केमिकल और जो पेस्ट है वो लगाएंगे ताकि लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। चलिए, तो ये एक इशू था, वो क्लियर हो गया। और हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन कुल मिला करके ये है कि देर आए दुरुस्त आए। तो अब लगातार ये काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। और जो ही इनके कोई इंजीनियर आएंगे तो उनसे भी हम मिलने का या बात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।